बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड के साथ मई का महीने का एंड है और जून का महीने की शुरुआत है। जून के महीने की शुरुआत में आपको पता है कि बजट का जो दौरा होता है, लेकिन उससे पहले बजट पे बात करें आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब और फेसबुक के चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। ये बेल का निशान आ रहा है, इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये आप सब्सक्राइब कर लेंगे। जी, बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बजट के दौरा है। बजट में बहुत सारे सेक्टर्स जो से हैं, ख़ुसूसन ताजरों से और इसके अलावा जो भी मसनूआत बनाने वाले कंपनियां हैं, स्टेक होल्डर्स के तौर पे चैम्बर से उनसे तजावीज़ ली जाती हैं। ख़ुसूसन ताजरों की ख़ास एक अहमियत है इसमें। लेकिन अब देखा जाए तो मेरे ख्याल से किसानों की जो अहमियत हो गई है, जब से ज़राअत की इफ़ादियत को मानना जाने लगा है। पहले क्योंकि लोग भुला बैठे थे, तो अब कम से कम ये हुआ है कि किसान और ज़राअत जो है वो उसका एक इकॉनमी के अंदर एक अहम अमल दखल है। तो इस लिहाज से तजावीज़ जो सी उनके लिए भी मिलनी चाहिए कि हुकूमत जो है वो जब बजट बना रही है अगले साल का, हालांकि बजट तो बहुत सारे होते हैं, हर साल मेरे ख्याल से 3-4 बजट तो आते ही आते हैं, और जो मौजूदा हालात हैं, इकॉनमी सुकड़ रही है, इस लिहाज से तो मेरे ख्याल से जो आपकी रेवेन्यू अर्न करने वाली चीज़ें हैं, यानी कि इकॉनमी को आईटी होगी या ज़राअत होगी, इनको तो ख़ास तौर पे मेरे ख्याल से इनके मुतल्लका हुकाम और ख़ुसूसी तौर पर किसान, वो किसान जो कि छोटे किसान, बड़े किसान और दरमियाने किसान से बाहम रब्ता रखते हैं और उनको सही मानों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस लिहाज से उनकी जो तजावीज़ हैं उनको भी ज़रूर ज़ेर गौर लाना चाहिए। और इसमें मेरे ख्याल से मैंने अपनी अगर मैं ख़ुद बात करूँ, अभी रिसेंटली हमारे एक अंग्रेज़ी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ बात करते हुए मैंने हॉर्टिकल्चर और फ्रूट्स के ऊपर भी बात की उनसे कि हमें नए और अपने मुल्क में तैयार शुदा बीज जो हैं उनको देखना चाहिए कि उनके मुतालिक जो है वो सपोर्ट देनी चाहिए हुकूमत को, उसकी इनकरेज करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करें कि हम अपनी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, इसमें NARC ख़ास तौर पे और फेडरल सीड जो इदारा है, फेडरल सीड का रजिस्ट्रेशन और का इदारा, उनको साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम अपनी अच्छी फसल को, अच्छी जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, फल और सब्ज़ियां, उनके बीज हम खुद अपने यहाँ पे पैदा कर सकें और सस्ते दामों वो किसानों को मिल सकें ताकि वो उनसे फ़ायदा भी उठाएं, और इसके साथ साथ एक हमारी अपनी रजिस्ट्री जो उनसी डेवलप हो, जाके हम देखें कि हम ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सकें बल्कि इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो मेरे ख़्याल में इसके साथ साथ अब ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा वो मुल्क पाकिस्तान, जिसमें कि बहुत मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे कि एग्रीकल्चर की मशीनरी का इस्तेमाल बहुत कम है। 1 हॉर्स पावर से भी कम हम इस्तेमाल करते हैं, और हमारे लिए बड़ी खूबी ये होती है कि ट्रैक्टर जो है वो हमारी पास मशीनरी है। हालांकि इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी और दीगर मशीनरी अवेलेबल है, लेज़र लेवलर है, रोटावेटर है, ये तमाम चीज़ें जो उनसी हैं, सॉइल टेस्टिंग के इक्विपमेंट है, इन तमाम को जो है अगर हम इनकी जो दस्तयाबी है हुकूमत को अगले बजट में इनके ऊपर जो ड्यूटियां हैं, जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगे हुए हैं, उनको कम करना चाहिए, और ताकि ये हर किसी की दस्तरस में हो, हर किसान जो है वो इनसे फ़ायदा उठा सके और इसके साथ साथ वो इन रिटर्न पैदावार को बेहतर कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी ही जो सेक्टर है जो कि एग्रीकल्चर का, उसको हमें ऊपर से लेकर नीचे तक जहाँ कहीं पे भी उसमें जो गुंजाइश बनती है, हुकूमत को चाहिए कि उसको ख़ास तौर पे उसका ख्याल रखें, और ताकि किसान अगर ज़्यादा खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा, और मुल्क खुशहाल होगा तो यकीनी तौर पे हमें एक्सपोर्ट्स के लिए भी जो डॉलर्स चाहिए वो मिल सकेंगे। देखिए, डॉलर जो है वो 3 जगह से आता है। यहाँ हम कर्जा ले लें जो हमें मिल नहीं रहे, और अब तक लेते हुए हम दबे जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे होती हैं कि हमारी जो रेमिटेंस आती हैं, यानी कि हमारे जो प्यारे दोस्त रिश्तेदार वो बाहर गए हुए हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए पैसा भेजते हैं, डॉलर्स भेजते हैं, और उनको फिर रुपये में मिलता है। और तीसरे नंबर पे आती हैं एक्सपोर्ट्स, और हमारी एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल की जो उनसी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें भी देखें तो धागा जो उनसा है वो हम कहाँ से ले रहे हैं, वो हम बाहर से मंगवा रहे हैं। तो अब हमारी अपनी जो कॉटन है वो पिस रही है, उसका किसान जो उनसा है वो पिस गया है, क्योंकि हमारी कॉटन उस काबिल नहीं है
कि हमारी उससे अच्छा यार्न बन सके। हमारी एवरेज किस्म की कॉटन होती है, तो कॉटन की पैदावार को बेहतर करने के लिए मेरे ख्याल से ये आइडियल मौका है कि बजट के अंदर ये तजावीज़ रखी जाएँ, जिससे कि किसानों की या कॉटन ग्रोथ की या वीट के ग्रोथ की, क्योंकि वीट भी देखिए हमने बाहर से मंगवाई है और उस पर भी बात करता हूँ वीट के ऊपर, लेकिन पहले ये बजट के अंदर मशीनरी और इसके साथ साथ बीज और इनके ऊपर जो है जो किसान को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचा सकती हैं, उन चीज़ों पे मेरे ख्याल से हुकूमत को पैसे भी खर्च करने चाहिए। इसके साथ साथ इन फसलों की जो पैदावार है, खुसूसन फल और सब्ज़ियाँ, इनकी स्टोरेज के लिए, ताकि हम इनको ज़ाया होने से बचा सकें। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे कि फलों और सब्ज़ियों की 40% जो पैदावार है वो ज़ाया हो जाती है। वो पेरिशेबिलिटी जिसे हम कहते हैं कि बिकॉज़ वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं ये चीज़ें, इनको मुनासिब इंतज़ाम नहीं है कि इनको स्टोरेज कर सकें, कोल्ड स्टोरेज, तो वो इन चीज़ों के अंदर अगर इन्वेस्ट करेंगे या इनके अंदर आसानियाँ पैदा करेंगे तो आपका मुल्क खुशहाल होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि मुल्क के लिए क्या सूदमंद है। तो यकीनी तौर पे ज़राअत वो शोबा है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ अच्छा बीज, इसके साथ साथ ज़रूरी कर्ज़े और इसके साथ साथ उन फसलों की बेहतर इंतज़ाम जिसमें कि उनकी स्टोरेज हो सके, ये ख़ास वो पहलू हैं जिसके ऊपर के हुकूमत को आइंदा बजट के अंदर किसानों के लिए जो है वो मराद भी देनी चाहिए और हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। अब ये आते हैं दूसरे सेगमेंट पे, जैसे मैं बात कर रहा था गंदम की। तो गंदम हम अभी अपनी जो मिकदार हमें चाहिए और जो हमें दस्तयाब है उसमें फ़र्क है। उसके लिए अभी हमने यूक्रेन से और रूस से एक बात करते हैं जी कि गंदम को इंपोर्ट करने की, लेकिन वो गंदम जिस कीमत के ऊपर आई है वो कीमत उससे कहीं ज़्यादा है, जिस पे कि अब मौजूदा हालात में अभी आजकल के अंदर जो हुकूमत ने स्टेप लिया है कि गंदम की कीमतें गिर गई हैं। यही बात मैंने कुछ प्रोग्रामों में पहले कही थी मार्च के अंदर कि मई में क्या होगा कि अपने किसान की जब पैदावार आएगी तो उसको वो पैसे कीमतें नहीं दी जाएंगी जो कि इस वक्त हमने यूक्रेन के या रूस के किसानों को दी हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। मेरे ख़्याल से इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो इसको इंटरवीन करे और फार्मर की जो सपोर्ट प्राइस सिस्टम लगाई गई है हुकूमत की तरफ से, उस कीमत के ऊपर कम से कम वहाँ पे वो क्योंकि उससे भी नीचे कीमत चली गई है कुछ इलाकों में। तो इस चीज़ को देखते हुए मेरे ख्याल से ये वक्त आ गया है। और अभी सुना है कि मई में रूस से और जहाज़ आ रहे हैं जिसमें कि इंपोर्ट हो रही है, लेकिन अगर ये इंपोर्ट का जो है इसके डॉलर में जो पेमेंट की जा रही है वो अगर रूस के या यूक्रेन के किसानों के लिए है तो ये बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल से सवालिया निशान है हुकूमत की ये एक्शन के ऊपर कि उन्होंने फिर मई में, क्योंकि गंदम आ चुकी है, तो फिर ये फ़ैसला क्यों लिया गया और कीमतें क्यों कम की गई हैं। प्लस फ्लोर मिलों को परमिट दे दिए गए हैं, इजाज़त दे दी गई है कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं काम। कोटा सिस्टम के ऊपर वक्ती तौर के ऊपर उसमें हटा दिया गया है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से किसान को इतना फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी और किसानों को चाहिए कि मेरे ख्याल से इसके ऊपर हमें मज़ीद तजावीज़ दें ताकि हम इसको आपकी आवाज़ बन के मुतल्लिका हुकाम के साथ इसके ऊपर बात भी कर सकें और आपका पैगाम भी पहुंचा सकें। इसके साथ साथ मेरे ख्याल में एक और चीज़ जिसमें कि गंदम के सिलसिले में बात करते हैं वो है कि गंदम की स्टोरेज कैसे की जाए। तो अभी हमारी हर्मेटिक बैग्स आ गए हैं जो 400-500 रुपये का बैग है जो 2 से 3 साल तक चलता है और आपकी फ़सल को जो है वो उसकी महफूज बना देता है किसी किस्म की सुंडियों से, किसी किस्म के जो जानवरों का, चूहों का अटैक है, या उसकी सही मानों में उसको स्टोर करने के लिए ताकि उसकी जो फसल ख़राब ना हो। तो मेरे ख्याल से किसानों को उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर इस किस्म की कोई दस्तयाबी में आपको कोई मसला है तो आप किसान मददगार और किसान दुकान के प्लेटफॉर्म जो हमारे हैं वहाँ से इसके मुतल्लिक मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग जो हैं वो मंगवा भी सकते हैं। तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर हैं, आप इसके ऊपर ज़रूर मेरे ख्याल से बात भी करें, दूसरों को भी बताएं इसके मुतल्लिक कि कैसे हिफाजती इंतज़ाम किए जाएँ ताकि आपका जो ग्रेन है यानी कि जो गल्ला है, जो गंदम है, या हत्ता क्या मकई की फसल भी आ गई है, उसको कैसे आप इंतज़ाम कर सकें उसका, ताकि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और वो उसको तब बेचें जब आपकी कीमतें जो सी मुनासिब आपको मिलें। तो ये मेरे ख्याल से ये दो अहम नुक्ते थे गंदम के मुतालिक जिनके ऊपर हमारी बात करना बनता था।
इसके साथ साथ ये अब हम आते हैं तीसरे सेगमेंट पे। तीसरा सेगमेंट जो सा है हमारा वो NARC जीवन हमारी यहाँ पे दस्तयाब है। उसके लिए काफ़ी लोगों ने हमसे रब्ता भी किया है, अभी हमारी वीडियोस भी आ रही हैं, हमने बहुत ज़्यादा बेचा भी है और हमने जो अभी फ्रेश था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब उसकी स्टोरेज के तरीके हैं उसके मुतालिक भी आपको बता रहे हैं हम किसान मददगार के चैनल के थ्रू। लेकिन एक सवाल जो हमें आ रहा है कि जी ये NARC जीवन जो है ये सर्टिफाइड नहीं है या ये इसमें जो है मिक्सिंग बहुत हो रही है, तो ये शिकायत दोबारा आई है और बहुत से लोग जो उनसे हैं उससे उनमें दिल में उनके ये इसके मतलब जो है शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं। तो मेरा आपसे है कि आप किसान मददगार से ऑथेंटिक सीड जो कि NARC ने बनाया था, इसका नाम ही NARC है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सर्टिफाइड नहीं है, मैं बता दूं कि जो हमारा सीड है वो NARC का ही सीड है और आप इसकी तसल्ली रखें कि जहाँ से भी ख़रीदें। क्योंकि अभी हमारी जो इसकी प्रोसेसिंग या इसकी वैल्यू एडिशन है उसके मतलब अभी हमारे प्लेटफॉर्म से एक ताज़ा हमने दो एंटरप्रेन्योर्स की गुफ्तगू भी आपसे शेयर की है जो कि इसकी वैल्यू एडिशन करना चाह रहे हैं और जो इसको इस्तेमाल में ला रहे हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल से तमाम किसानों से गुजारिश है कि आप NARC जीवन जो है ये फ्यूचर है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको लाजमी होगा। और लेकिन ज़रूरी ये है कि आप किसान मददगार, किसान दुकान, कॉनकेव एग्री या हमारे जैसे मज़ीद जो फार्म्स हैं जो इसमें असल सीड प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हीं से सीड ख़रीदें और इस सीड के इस्तेमाल की हदायत भी लें और इसके साथ साथ 10 गुना से ज़्यादा आपको इसके ऊपर जो उनसा है वो जो फसल है उसकी वापसी होगी और इससे बेहतर फसल मेरे ख्याल से इस वक्त मुल्क में नहीं है। आप देखें कम से कम आपको अगर लगाया जाए कि इस वक्त जो सी कीमत है वो 1200 रुपये 1500 रुपये थी, लेकिन अब वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर चलें अगले साल अगर ये 800 भी हो गई तो एवरेज आपको मुझे बताएं कि एक सीड को 1 किलो को उगाने में तकरीबन 300 से 350 रुपये का ख़र्चा आता है जो फसल आएगी अगले साल। तो अगर ये अगले साल इसकी कीमत 800 रुपये भी हुई, जो कि 800 मुश्किल है, 1000 रुपये ही होगी क्योंकि अभी भी इसका सीड ही बनेगा, तो 800 रुपये भी हो तो आपको डबल प्रॉफिट है, यानी कि 100 के पीछे 100 का प्रॉफिट आ रहा है। तो इससे बेहतर मेरे ख्याल से कोई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फसल नहीं है जिसमें कि इतने हाई रिटर्न्स होंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप ज़रूर इसको लगाएं और इसके साथ साथ दूसरों को भी तरवीज दें क्योंकि ये एक ऐसी फसल है जो कि फ्यूचर की फसल है, मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। गार्लिक दुनिया भर में इस्तेमाल होता है और इसकी अफादियत हर जगह पे इसकी तमाम लोग मुत्तफ़िक हैं इसकी अफादियत से। तो आप भी इस सिलसिले में अगर किसी उगाएं भी और आपको किसी किस्म की मदद भी चाहिए हो तो आप हमसे ज़रूर हासिल करें। आखिर में जी बात करते हैं कि ज़रूरी कर्जा जात जो उनसे हैं उसके मुतालिक हमें नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा रेट हो गए हैं, 28% 25% से ऊपर हैं रेट। और इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस बैंक जो उनसे हैं वो तो 40% तक इसके ऊपर सूद ले रहे हैं। तो ये बहुत सरासर जुल्म है। इस सिलसिले में कॉनकेव एग्री अपने मुतल्लिका बैंकों से पार्टनर से बात भी कर रहा है। हमारे कुछ फार्मर्स हमसे नाराज़ भी हैं क्योंकि हम इतना महंगा कर्जा आपको देना नहीं चाहते, इसलिए हमने अपनी जो ये सर्विस है उसको फ़िलहाल काफ़ी जो है ना वो सिलसिला रोका हुआ है। लेकिन जैसे ही हमारी बात हो रही है तो नए बैंक्स के साथ बात कर रहे हैं, नए हुकूमत के साथ बात कर रहे हैं। ये वो मराहत हैं मेरे ख्याल से, अगर किसान को वाकई हमने सपोर्ट करना है तो उसको हमें सस्ते कर्ज़े देने पड़ेंगे बहुत ही कम सूद के साथ। और इस सिलसिले में मेरे ख्याल से हुकूमत को हमारी तजवीज़ है कि 7% से ज़्यादा का कर्ज़ा ना लें। हुकूमत बैंकों को ये चीज़ बताएं या उनको इस बारे में जो है वो डायरेक्टिव इशू करें कि आपको इंतज़ामात करने चाहिए कि जिसमें कि किसानों को जो है वो सस्ते कर्ज़े फराहम किए जा सकें। तो ये हमारी तजवीज़ बड़ी मेरे ख्याल से अब इस वक्त जबकि किसान को ज़रूरत है इन चीज़ों की तो ये बिल्कुल देना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आखिर में ये हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि मुल्क के मुख्तलिफ़ FSCRD को खुसूसन कि जो जाली सीड मिल रहा है उसको हमें ज़रूर उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मौक़े हैं जो कि मेज़ या मकई का बीज
जो अभी मौसमी मकई आ रही है आगे, उसमें कुछ लोग जो उनसे हैं वो आला ब्रांड जो उनसे हैं उनका सीड जो उनसा है उसको वो जाली सीड उसमें लेके आ रहे हैं। चावल का हाइब्रिड सीड के मतलब बहुत सी शिकायत आई हैं। तो मेरे ख़्याल से ये FSCRD और मुतल्लिका जो सूबाई महकमे हैं उनको इसके ऊपर काम करना चाहिए और इसकी हौसला शिकनी क्या, इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा सीड क्यों फराहम किया जा रहा है जो कि एक तो किसान से वो मुँह बोली कीमत ले रहे हैं और दूसरे नंबर के ऊपर किसान को इसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो मेरे ख़्याल से ये अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमें जो ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, एक सख्त तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो कि जाली या जो आपका कह लें कि सब स्टैंडर्ड सीड है वो आवाम को दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपका बहुत शुक्रिया, आपकी तजावीज़, आपकी जो रहनुमाई है, आपकी जो हमारी मुतल्लिक मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए आपकी जो दरख्वास्त आती है, इसके साथ साथ हमारे जो किसान मददगार के जो कॉल सेंटर है उसके ऊपर आपकी जो सवालात आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उन सवालों के जवाब इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर आपको फराहम करें। उम्मीद है कि आप इसी तरह से अपना जो है वो हमें सवालात भी भेजेंगे, तजावीज़ भी भेजेंगे ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर कर सकें। चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले हफ़्तों के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।